टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 4 के फर्स्ट एपिसोड में टोमन के सभी बंदे एमा के अंतिम संस्कार के लिए आए होते हैं और वहाँ पर ड्रैकन भी आया होता है। ड्रैकन हेमा के दादाजी के सामने झुक जाता है और उनसे कहता है कि दादाजी, मैं हेमा से प्यार करता था लेकिन मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो। इस पर दादाजी उससे कहते हैं कि तो तुम एमा से प्यार करते थे, मेरे ख्याल से अब वो शांति से सो सकती है। दादाजी की इस बात को सुनकर वहाँ के सभी लोगों की आंखों में आंसू आने लगते हैं। इसके बाद हम लोग इनुई और कोको को देखते हैं जो आमने सामने से जा रहे होते हैं। तभी कोको इनुई के कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है कि अब मैं खुद के रास्ते पर चलने वाला हूँ, इसलिए मैं तुम्हें और ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता, तो फिर तुम किसी गलत रास्ते चले मत जाना, तो मैं चलता हूँ। इसके बाद हमें अदालत का फैसला सुनाया जाता है। एमा सानो और इजाना कुरोकावा इन दोनों की मौत के पीछे टेटा किसाकी और हानमा इन दोनों को दोषी ठहराया जाता है। टेटा किसाकी अब मर गया है और हानमा अभी भी फरार है। इसके बाद हम लोग माइकी को देखते हैं जो समुद्र के किनारे बैठकर कुछ तो सोच रहा होता है और वो कहता है कि ठीक है, मैंने तय कर लिया है। इसके बाद हम लोग ताकीमिची और चिफुयू को देखते हैं जो नदी के किनारे बैठे हुए होते हैं। चिफुयू नदी में पत्थर फेंक रहा होता है और ताकीमिची उदास बैठा हुआ होता है। ताकीमिची को उदास बैठा हुआ देखकर चिफुयू उससे कहता है कि मैं जानता हूँ एमा मर गई, इजाना भी मर गया, तो तुम्हें थोड़ा बुरा तो लगेगा ही। तभी ताकीमिची कहता है कि किसाकी किस तरह का बंदा था, मैं उसके ऊपर गलत था, वो एक टाइम ट्रेवलर नहीं था, वो सिर्फ एक आम आदमी था जिसने अपना दिमाग लगा के इतने सारे लोगों को मारा और जापान का टॉप डीलिंग क्वीन बन गया। मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार उसको यह सब प्लान करने के लिए कितना वक्त लगा होगा। जब हम दोनों लड़ाई कर रहे थे तो वो काफी ज्यादा वीक था, फिर भी उसने अपना दिमाग लगा के वो इतनी दूर तक आ गया था। वो काफी कमाल का बंदा था। ताकीमिची की इस बात को सुनकर चिपुई उससे कहता है कि ताकीमिची, इन बातों को आप कोई फायदा नहीं है, वो काफी बुरा बंदा था, वो बिल्कुल मरने के लायक था। तभी ताकीमिची अचानक से खड़ा हो जाता है और नदी में कूद जाता है। इसे देखकर चिपुई की फट जाती है और वो ताकीमिची से कहता है कि अरे तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसा क्यों किया। इसके बाद ताकीमिची पानी से बाहर निकलता है और वो कहता है कि किसाकी को ऐसा मरना नहीं चाहिए था, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। यह सच है कि वो मुझे पसंद नहीं करता था, लेकिन उसने यह सब कुछ हिना के लिए किया था और वो मेरी रिस्पेक्ट करता था। इस वजह से मैं उसे एक आम आदमी की तरह फेस करना चाहता था। तभी चिफुयू उससे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कोई कितना भी बुरा हो, लेकिन जब वो मर जाता है तो इस बात को मानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं तो माइकी ताकीमिची को अपने हाइड आउट पर बुला लेता है और उससे कहता है कि ताकीमिची, तुम्हें यहाँ पर बुलाने के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन फ्यूचर में अभी तक क्या क्या हुआ है इसके बारे में तुम मुझे बता सकते हो। तो ताकीमिची फ्यूचर के बारे में माइकी को सब कुछ बता देता है और रोते हुए माइकी से कहता है कि मुझे माफ कर देना माइकी, मैं एमा और बाजू को नहीं बचा पाया। तो माइकी ताकीमिची से कहता है कि यह काफी अजीब बात है ना, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तुम कियोमासा गैंग के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा कंधा सबसे ज्यादा ऊपर था। तुम्हें वैसा देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम अपने पीठ पर कोई बोझ लेकर चल रहे हो। तुम काफी अमेजिंग हो ताकीमिची और तुम मेरे हीरो हो। मैंने सोचा था कि मैं खुद का एरा तैयार करूंगा। तभी तोमन के सभी बंदे उनके हाइड आउट पर आने लगते हैं। तो माइकी ताकीमिची से कहता है कि तुम उन बंदों के पैरों की आवाज को सुन सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कितनी बार मार पड़ी हो, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी, इस वजह से आज यह एरा तैयार हुआ है और यह तुम्हारा एरा है ताकीमिची। तभी माइकी सभी तोमन के बंदों से कहता है कि सुनो सभी लोग, हम सभी लोगों ने काफी बड़े सैक्रिफाइस किए हैं और तेंजुकु के खिलाफ तोमन जीतकर जापान का टॉप गैंग बन गया है और हम लोगों ने एक नया एरा तैयार किया है जिसको लोग हमेशा याद रखेंगे। तो इसकी वजह से मैं इसे तभी खत्म करना चाहता हूँ जब यह अपनी चरम सीमा पर हो।
तो फिर आज से मैं टोक्यो मांजी गैंग को डिसबैंड करता हूँ। माइकी की इस बात को सुनकर तोमन के सभी बंदे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी माइकी कहता है कि फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन ताकीमिची सामने आओ। तो ताकीमिची माइकी के सामने आता है। तो माइकी उससे कहता है कि अगर हम लोग फ्यूचर को चेंज करना चाहते हैं तो यही सबसे अच्छा रास्ता है। इसके बाद माइकी सेकेंड डिवीजन का कैप्टन मित्सुया को बुलाता है और उससे कहता है कि आज सिर्फ तुम्हारी वजह से तोमान इतनी दूर तक पहुंच पाया है। इसके बाद माइकी सभी कैप्टन का शुक्रिया करने लगता है। फिर सबसे आखिरी में तोमान का कमांडर ड्रैकेन को बुलाता है। तो ड्रैकेन माइकी से कहता है कि मांजिरो सानो, हम तुम्हारी वजह से ही यहाँ तक पहुंच पाए हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे फैसले पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने हमारे लिए जो कुछ भी किया है इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद सभी तोमान के बंदे जोर जोर से तोमान तोमान कहकर चिल्लाने लगते हैं। तभी माइकी तोमान के सभी बंदों से चिल्लाते हुए कहता है कि सभी लोग यह याद रखना कि आज तोमान डिसबैंड हुआ है, लेकिन यह कभी मत भूलना कि तोमान हमेशा हमारे दिल पर राज करेगा। इसके बाद हमें 15 मार्च 2006 का दिन दिखाया जाता है, जहां पर तोमान के सभी कैप्टन और वाइस कैप्टन जमीन के अंदर कुछ तो गाड़ रहे होते हैं। तभी हमें तोमान डिसबैंड होने के बाद का सीन दिखाया जाता है। तो चिफुयू ताकीमिची से कहता है कि अब तुम क्या करोगे, तोमान तो खत्म हो चुका है और किसाकी भी मारा जा चुका है, तो तुम यहाँ पर रहकर क्या करोगे। इस पर ताकीमिची उससे कहता है कि किसाकी अब मारा जा चुका है, इसका मतलब नारुतो अब फ्यूचर में जिंदा होगा, तो अभी मैं फ्यूचर में वापस जा सकता हूँ। मेरे ख्याल से फ्यूचर अभी अच्छा हो चुका है, तो इस वजह से मैं जितना जल्दी हो सके फ्यूचर में वापस लौटना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं देख पाऊंगा। तभी वहाँ पर हाकाई आ जाता है और वो कहता है कि क्यों ना हम टाइम कैप्सूल बनाए। तो माइकी कहता है कि काफी अच्छा आइडिया है, तो चलो हम अपने अपने फ्यूचर सेल को एक लेटर लिखते हैं और हम इसे 12 साल बाद ओपन करेंगे। तो सभी लोग आज से एक हफ्ते बाद एक लेटर लिख कर आना और हम सभी यहाँ पर ही मिलेंगे। इसके बाद सीन प्रोजेक्ट में आ जाता है। तो सभी कैप्टन और वाइस कैप्टन लेटर लिख के आए होते हैं। तो वहाँ पर सभी लोग अपने आप से वादा करते हैं कि आज से 12 साल बाद जून के 19 तारीख को सभी लोग यहाँ पर ही मिलेंगे टाइम कैप्सूल को खोलने के लिए। तो इसी के साथ एपिसोड हो जाता है खत्म। मिलते हैं अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।